श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में श्री शंकर शिक्षा यतन वैदिक शोध संस्थान द्वारा आयोजित पंडित मोतीलाल शास्त्री स्मारक व्याख्यान में उपस्थित प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, पूर्व कुलपति संस्कृत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रोफेसर भारतेंद्र पांडे जी, आचार्य संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, आचार्य जैनों, इस विश्वविद्यालय के अन्य प्राचार्यगण, शोधार्थी, ये विषय जो था ये सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अब मैं न्याय विभाग से जुड़ा हूं, लेकिन हूं तो सामाजिक प्राणी में भी। समुद्र यात्रा से लेकर के जो ट्रेडिशंस और मॉडर्निटी के बीच में व्याख्यान होना था, उसके बारे में कुलपति महोदय जी ने इतने विस्तार से उसका व्याख्यान दिया, तो हमें लगता है कि उसके बाद अगर मैं उस पर कुछ बोलूं तो सूर्य को दीपक दिखाना होगा। उसके आगे चूंकि मैं लास्ट से जुड़ा हुआ हूं, तो दो तीन बातें परंपरा और आधुनिकता के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। है तो बहुत कुछ मेरे पास है, लेकिन वही बात है, समय का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। समुद्र यात्रा से मलेच्छ के संपर्क में आने से व्यक्ति जो है उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ये शास्त्र कहता है। लेकिन यात्रा हम नहीं करेंगे तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हम हमारे ऊपर होगा, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इसकी अनुमति दी गई है। समुद्र यात्रा नहीं करेंगे तो हम इस विश्व के बारे में नहीं जानेंगे, वहां की संस्कृति के बारे में नहीं जानेंगे, हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका विकास नहीं हो सकता, हमारी मॉडर्निटी जो है पीछे हो जाएगी। संभवतः यही सब कारण रहे होंगे। और आज हमने जो है जो परंपरा है उसने आधुनिकता को आत्मसात कर लिया। ये कार्ड हमें यही मिला है, ये मेरी परंपरा है कि जिसे हम बुलाएंगे उसे कार्ड के माध्यम से हमने जो माध्यम है इनवाइट करेंगे। लेकिन ये कार्ड मेरे पास जो है इसका पीडीएफ जो है व्हाट्सएप से पहुंच गया, ये मॉडर्निटी है और हमने दोनों आत्मसात कर लिया है। हम सुबह आ रहे थे, मैडम मेरे साथ थी, तो जो चालक थे उनसे उन्होंने पूछा कि हम लोकेशन दिखाएं भैया, तो आप ढूंढ लेंगे, हम नहीं जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब लोकेशन नहीं था तब क्या वो नहीं ढूंढ पाते थे घर? मैं तो 30 साल से आप टैक्सी चला रहा हूँ, मैं तो जिसे होते वहां ढूंढूंगा। ये दोनों बता रहा है कि हमने आत्मसात कर लिया। आज हमें भी कहीं जरूरत होती है तो लोकेशन भेज दीजिए। मॉडर्निटी को हमने अडॉप्ट कर लिया है और अडॉप्ट करना हमारी आवश्यकता है। दो तीन बातें कहूंगा जो हमारी पुरानी संस्कृति रही, जो हमारी रूढ़ियां रही, परंपरागत रूढ़ियां, और जो अनुष्ठान रहे हैं, विश्वास रहे हैं, वही जो है आगे बढ़ते हैं, उसी को हम परंपरा कहते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आती है, ये विरासत में मिलती है। आधुनिकता वो है जो जिसके बारे में हमें लग रहा है ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हम सभी मॉडर्निटी से परिचित हैं। अभी अलग बात है कौन कितना उसको अडॉप्ट करता है, और ये सब कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ। हम मॉडर्निटी को अडॉप्ट करते चले गए, वो हमारी आवश्यकता बन गई है। आज हमें लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास संचार के माध्यम के रूप में मोबाइल न। अगर किसी व्यक्ति से कह दिया जाए कि आज पूरे दिन आपको मोबाइल छूना नहीं, इसको आप कर दीजिए, बेचैन हो जाएगा, परंपरा में जीवित नहीं रह सकता। इसलिए उसे आवश्यकता है कि क्या हो रहा है देश दुनिया में, हमारे घर परिवार में क्या हो रहा है, वो जुड़ा रहना चाहता है। लाख के संबंध में बात करें, एक उसका जिक्र करेंगे। अभी महाकुंभ लगा था जो
तीर्थराज प्रयाग में भारतवर्ष का अमृत काल चल रहा है। ये कुंभ पर्व, महाकुंभ पर्व जो था, ये हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का जीवंत स्मारक है। इसमें सिर्फ लोग डुबकी लगाने नहीं जाते हैं, ये हमारी एकता को जो है, एक अनेकता को एकता में जोड़ने का ये क्रम करता है। 65 करोड़ से ऊपर लोग वहां जाकर के डुबकी लगाए पुण्य कमाने की आशा में। इतनी बड़ी जनता का आगमन, उनका स्नान करना और उनका प्रस्थान, ये नियंत्रित कैसे किया जाएगा? आधुनिक संसाधनों से ही किया जा सकता है, और किया है। जगह जगह वो कंट्रोल रूम बनाए गए। उसके अलावा हम जो है अपनी सूचनाएं मोबाइल से और तमाम संसाधन से वाकी टाकी से लेते रहे, तभी ये नियंत्रित हो पाया और एक सफल आयोजन था। छोटी सी घटना हुई तो उसका उल्लेख करने की जरूरत नहीं। कुछ पुरानी परंपराएं रही हैं जिसका विरोध हुआ, शॉर्ट में ही बताएंगे अपनी बात। सती प्रथा हमारी ट्रेडिशन में था, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, यज्ञ में बलि की प्रथा, बलि दिए बिना यज्ञ पूरा नहीं होता था। इन सबों का जो विरोध किया गया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भी लोगों द्वारा, तो कुछ परंपराएं हमारी आधुनिकता की तरफ आ गई। बलि प्रथा बंद हो गई, कहीं होती होगी, थोड़ी पहले से कम हो गई। तो समाज जिससे विकास की तरफ बढ़े, उस मार्गदर्शी को मेरा मानना है कि अडॉप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन अपनी पुरानी परंपरा को छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए वो मुझे विरासत में मिली है। कानून की बात करें, पहले भेदभाव हुआ करता था व्यक्ति में, छुआछूत की बात थी कि यहाँ नहीं बैठेंगे, ये इस चीज को नहीं छू सकते हैं, इस मंदिर को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ये परंपरा जो है, इसको जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना तो उसमें आर्टिकल 17 लाया गया कि इस तस्वीर को हम दूर करें। व्यक्ति और व्यक्ति में कोई भेद नहीं है, सभी समान है, सबके समान अधिकार है। इसी प्रकार पहले राजवंश में राजा की चुनने की परंपरा होती, वंशवादी हुआ करती थी, वो वयस्क मताधिकार द्वारा दे दिया कानून ने, हर व्यक्ति को अपना शासक चुनो, वो उसका प्रयोग करता है। पहले जजमानी व्यवस्था हुआ करती थी, व्यवस्थाएं तो बहुत हैं, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, संयुक्त परिवार विवाह, सभी व्यवस्थाएं। गांव में पहले जो विवाह होता था उसमें सभी वर्ग के लोग जाते थे, सब अपना अपना सहयोग करते थे, अपनी अपनी भूमिका अदा करते थे। उसमें धोबी भी थे, नाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सब सहयोग करते हैं उसको। अब स्थिति है कि गांव का व्यक्ति जो है और शहर में आ गया है, अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं, ये व्यवस्था अपने आप ध्वस्त हो गई। विवाह जैसे था पहले, छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाए, ये बदला गया कि जब तक बच्चा संतान अपने पैरों पर खड़ा न हो जाए उसका विवाह नहीं करना चाहिए, वो स्वावलंबी बन जाए। ये परिवर्तन हुआ, बाल विवाह से हम आ गए। एक ज्वाइंट फैमिली का भी कंसेप्ट हुआ करता था, सब लोग एक साथ रहते थे, दो तीन पीढ़ियां एक साथ रहती थी, उनके बीच में और भी जो भी आवश्यकताएं होती थी उस पर डिस्कशन होता था। और यह स्थान जो है मॉडर्न टेंट में न्यूक्लियर फैमिली ने ले लिया, फिर फैमिली बहुत छोटी हो गई है, उसमें सम्मिलित हो गए पति पत्नी और नाबालिग बच्चे। लेकिन आज भी कभी कोई कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक या वैवाहिक आज संस्कार होते हैं, तो कोई कहीं भी होता है, बॉम्बे में अमेरिका में जुड़ता है, ये हम बताता है कि हम अपनी परंपराओं को भी भूले नहीं, अभी भी हम ज्वाइंट लें। फिर भी न्यूक्लियर फैमिली का हमारे ने जो है थोड़ा आगे बढ़ाया उसको। इस अवसर पर हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, बस यही कहेंगे कि मातृत्व को हमने अडाप्ट तो कर ही लिया, उस सीमा तक हम जो है उसको अडाप्ट कर रहे हैं,
कि हमारी जो परंपरागत रीति रिवाज है, मूल्य है, वो आधारभूत से बने, आधारभूत रूप उनका विनष्ट न होता है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी श्रोताओं का, विशेषकर इस संस्थान का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।